हेलो मेरे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों, सर्दियां आ चुकी है। पिछले साल अजीत नाम का एक लड़का मेरे पास आया और मुझे बोलने लगा, सर कि एग्जाम आने वाले हैं और सर्दियों में ना बहुत सारी दिक्कतें चल रही है, मुझे कुछ बताओ कि मैं क्या करूं। और मैंने उसको कुछ स्टेप्स बताए जो आपको भी बताऊंगा। तो सर्दियों में क्या होता है, अक्सर सुबह उठ नहीं पाते और आपने सुना होगा कि सुबह उठ के पढ़ेंगे तो चीजें दिमाग में जाएगी, सुबह उठ के जो पढ़ता है उसको चीजें याद रहती है, मूड उस टाइम फ्रेश रहता है, ऐसा वैसा कुछ सुना होगा। तो सुबह उठना सच में जरूरी है, लेकिन एग्जाम आने वाले और हम सुबह उठ के पढ़ नहीं पा रहे। सर्दियों में बहुत आलस भी आता है, ऊपर से डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, फिर कुछ करने का मन नहीं करता। जनरली सर्दियों में बच्चों का कुछ भी करने का मन नहीं करता और कुल मिला के बच्चे कम बैक नहीं कर पा रहे। अगर आप कम बैक नहीं कर पा रहे तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो मैं हर साल बच्चों को देता हूं और उन टिप्स से आप सर्दियों को भी जीतोगे और एग्जाम को भी जीतोगे। और अगेन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज से ही आपका रिजल्ट डिसाइड होगा। आज आप कितनी मेहनत करोगे, आज आप मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे, इन सब से ही आपका रिजल्ट डिसाइड होगा। सो अब बात करते हैं कि हम कैसे सर्दियों में विजय पाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर वन होगा हमारा हीटअप। अब ये हीटअप कैसे करना है समझना। देखो, डीप फोकस ट्रिगर क्या मतलब है समझा रहा हूं। देखो, अगर आप हीटअप होंगे ना तो डीप फोकस होगा आपका, आप ट्रिगर होंगे। तो ये करना कैसे, सबसे पहले जब आप सुबह उठोगे तो आप वार्म वाटर, गर्म पानी से अपने फेस को धोना। ये नहीं कि खौलता हुआ पानी, बिल्कुल हॉट लेक वार्म वाटर बोलते हैं, हल्का फुल्का अपने फेस को धोना है। इससे क्या होगा, आपका हीटअप होगा, डीप फोकस आपका बढ़ेगा, अपने आप ही देखना। फिर 10 डीप ब्रीथ लेना है आपको। जैसे आप मुंह धो लोगे उसके बाद कहीं पर बैठो और 10 बार डीप ब्रीथ लो। यानी हमें क्या करना है, हमें हीटअप करना है, डीप फोकस अपने अंदर लेके आना है। अच्छा, फिर क्लीन योर स्टडी डेस्क। जहां भी आप पढ़ते हो, बेड पे पढ़ते हो, टेबल पे पढ़ते हो, सोफा पे पढ़ते हो, जमीन पर पढ़ते हो, उसकी सफाई जरूर करना। क्यों, ये मैं आपसे क्यों करवा रहा हूं, ताकि आप एक्टिव हो सको। और पढ़ने की जगह अगर सुंदर है तो पढ़ने का मन भी करता है। यानी सबसे पहले क्या करना है आपको, सुबह उठने के बाद गर्म पानी से मुंह धोना है, फिर 10 गहरी सांस लेना है। साइंटिफिकली प्रूवन बता रहा हूं, बहुत हेल्पफुल है। इससे क्या होगा, देखो इंस्टेंटली एकदम झटके से आपका जो ब्रेन है वो स्टडी मोड में चला जाएगा। अगर आप ये करके देखना चाहते नहीं, 5 दिन 6 दिन करके देखना, आप एकदम से स्टडी मोड में चले जाओगे। इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, स्टेप टू हमारा रहेगा 45/15 मिनट। ये क्या है समझा रहा हूं, देखिए इसमें क्या होता है, स्टडी 45 मिनट्स। आप सिर्फ 45 मिनट पढ़ो और 15 मिनट का जो ब्रेक आप लोगे, उस ब्रेक में आपको स्ट्रेच करना है, वॉक करना है और गर्म पानी पीना है ना। यानी कि जब हम ये सब कर ही रहे हैं और सर्दी पर अगर हमें विजय प्राप्त करना है तो बिल्कुल प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी आपके सामने लेके आया कि आपको भैया 45 मिनट पढ़ना है, 45/15 रूल आपको फॉलो करना है। तो 45 मिनट पढ़ा और 15 मिनट खुद को स्ट्रेच आउट दिया ताकि हम विंटर पर विजय पा सके और आलस हमारे अंदर घुस भी ना सके। स्टेप नंबर 3 प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास, नाइट। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है समझना, सोने से पहले बिफोर स्लीपिंग आपको क्या करना है, राइट 5 लाइन्स। हर टॉपिक पर 5 लाइन्स लिखना है। पहला क्या होगा, व्हाट यू स्टडीज, आपने भैया क्या पढ़ा, जो पढ़ा वो बताओ कि भाई मैंने ये पढ़ा, 5 लाइन लिखना है। फिर व्हाट यू रिमेंबर, और जो आपने पढ़ा उसमें आपको कितना याद है ये भी आपको नोट डाउन करना है। और व्हाट टू रिवाइज, और आपको क्या रिवाइज करना है ये भी आपको नोट डाउन करना है। डेली ये नोट डाउन करना है। अब डेली नोट डाउन कर लोगे ना तो अगले दिन आपको कैसे पढ़ना है उसकी हेल्प आपको मिलेगा। तो सोने से पहले आपको 5 लाइन इसके बारे में लिखना है, 5 लाइन इसके बारे में, 5 लाइन इसके बारे में। इससे क्या होगा, विंटर नाइट इंप्रूव रिटेंशन। रात को सोने से पहले अगर ये सब करोगे ना तो आपकी रिटेंशन, याद करने की शक्ति बढ़ाता है सर्दियों में। तो प्लीज ये सब करना। अब मैं आपको गजब की बात बता रहा हूं, जो बच्चे भी अभी कम बैक नहीं कर पा रहे तो मैं उनके लिए एक बहुत छोटी सी बात समझाने जा रहा हूं। आप मान लो कि आप अभी 12th में आए हो, आपने जस्ट अभी 12th में एंटर किया है। आपसे पुरानी जो गलतियां हो गई वो भूल जाओ, आपने नहीं पढ़ा भूल जाओ, आपकी हेल्थ खराब थी भूल जाओ, आपने मजे में निकाल दिया भूल जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, जो बीत गया है वो पल वापस नहीं आ सकता। अभी आप मान के चलो कि आपका 12th 0 से स्टार्ट हुआ है और यकीन मानो अभी भी टाइम है। अगर आप अपने आप को संभाल लेते हो और मेहनत करने को रेडी हो ना तो 0 से स्टार्ट करके भी आप 98, 95, 90 प्लस ला सकते हो। दोबारा बोल रहा हूं, बस करने वाले में इच्छा होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूं। अपने आप से पूछना क्या तुम कर सकते हो, और अकेला मत समझो, हजारों ऐसे बच्चे होंगे, लाखों ऐसे बच्चे होंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे होंगे। पिछले साल भी बच्चों ने जनवरी एंड में भी स्टार्ट करके 95, 98 पाया था और तुम तो अभी जस्ट अभी बहुत टाइम है, 1.5 महीने 2 महीने 90 दिन 70 दिन कितना भी है, बहुत टाइम है। बस खुद से कहो कि मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। और इस कमेंट में भी जरूर लिखना कि तुम कर सकते हो और मुझे भी यकीन है कि तुम कर सकते हो। मैं अक्सर कहता हूं कि हर खानदान में एक ऐसा बच्चा होता है जो अपनी मेहनत से पूरे खानदान की सिचुएशन बदल देगा और मुझे पता है वो तुम बनोगे। लेकिन फिलहाल जो बच्चे भी खुद को 0 पर मान रहे हैं, 0 है या फिर जो एवरेज है या फिर जो टॉपर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबके लिए बहुत ही गजब बता रहा हूं, PCMB 17 दिसंबर को 599 छोड़ दो, 499 सिर्फ 300 स्टूडेंट्स के लिए। हम 300 स्टूडेंट्स की बातें कर रहे हैं। 499 प्राइस रहेगा स्ट्राइक बैच, जिसकी टाइमिंग कैसे रहेगी, ये रहेगा PCMB के लिए। PCMB फिजिक्स और केमिस्ट्री की टाइमिंग 6:45 PM डेली, पब्लिक हॉलीडेज और बाकी फेस्टिवल्स पे छुट्टी बस, फिर और इमरजेंसीज में छुट्टी होगी। मैथ्स और बायोलॉजी का टाइम रहेगा 8 साढ़े 8 बजे। अगर आप मैथ्स के हैं तो 8:30 बजे मैथ्स ज्वाइन करो, बायोलॉजी हो तो बायोलॉजी ज्वाइन करो। और अगर आपके पास दोनों है तो एक लाइव क्लास लो और एक की रिकॉर्डिंग देखो। यहाँ पर लाइव क्लासेस होगी और आपको रिकॉर्डिंग देखने का मौका मिलेगा जिसके अंदर पूरा सिलेबस और सारे न्यूमेरिकल सब कुछ रिपीट कराए जाएंगे बढ़िया से,
बहुत अच्छे से। यानी अगर आप जीरो पर हो तो आपके पास एक बहुत शानदार मौका है। ये 499 मत देखना, क्योंकि आप एक शर्ट खरीदोगे 499 गायब, पिज्जा खाओगे 499 गायब, 4 दिन मोमोज खाओगे 499 गायब। ये पैसा मेरी मेहनत और मेरी टीम के लिए दो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, मैथ्स बायोलॉजी हमारी टीम के लोग पढ़ाएंगे जो हमारे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, जो एक्सपीरियंस टीचर है। तो प्लीज मुझे मौका दो अपनी सेवा करने का, मेरी भी हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प होगी। कैसे बैच ज्वाइन करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यूट्यूब और बैच में क्या फर्क है। बैच में आप डेली कंसिस्टेंट मतलब लगातार पढ़ते जाओगे कि हाँ भाई मुझे इतनी देर पढ़ना है, मेरा सिलेबस हो रहा है बढ़िया से। यूट्यूब पर क्या है, वीडियो आई नहीं आई, फिर डिस्ट्रैक्शंस है, एड्स आ रहे हैं, ये वो बहुत। तो प्लीज पैसे लगाओगे तो पढ़ने का भी मन करेगा, तो लगाओ पैसे। मैं कहता हूं हमारे देश में यही तो कमी है, जब एजुकेशन की बात आती है हम हाथ खड़े कर लेते हैं, हम पैसे नहीं लगाएंगे, लेकिन बाकी हर चीज में हम पैसे लगाते हैं। कपड़े खरीदने हैं जी पैसे आ गए, शादी ब्याह में जी पैसे आ गए, घूमने जाना है पैसे आ गए, दोस्तों के साथ फन करना है पैसे आ गए, लेकिन पढ़ने के लिए पैसा नहीं है जी। तो ये काम मत करो। पूरे साल फ्री में पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है, अब बारी है कुछ पाने की। तो आप मेरे को सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। कैसे ज्वाइन करना है बैच, वीडियो लगा रहा हूं, फटाफट ज्वाइन करो। लव यू ऑल। आपको वेबसाइट एंड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबसे पहले मैं ऐप के बारे में बता दूं, फिर वेबसाइट के बारे में बताता हूँ। मुनील सर ऐप डाउनलोड कर लोगे, लिंक जो दिया है, या फिर प्ले स्टोर से मुनील सर ऐप। फिर आप ऊपर कैटेगरी सिलेक्ट करोगे 2025-26 और सेव कर दोगे। सेव करने के बाद पेड कोर्सेज पे जाओगे और ये दिख जाएगा आपको स्ट्राइक बैच फॉर 2026 बोर्ड्स। PCMB के लिए है, फटाफट इसको ज्वाइन करो, ऑफर जल्दी खत्म हो सकता है। अभी वेबसाइट से ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले ऊपर से कैटेगरी होना चाहिए आपका बैच 25-26। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद 3 डॉट दिख रहा होगा आपको, 3 डॉट पे क्लिक करके डिजिटल प्रोडक्ट, फिर आपको दिख जाएगा सारे बैचेस। फटाफट इसको ले लो, 499 का ऑफर कुछ टाइम के लिए ही है।